सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई अति पिछड़ा विरोधी हैं। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं और इन्हीं की याचिका पर सुनील जी, आपने जो याचिका दी वो तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया इस बिहार में नगर निकाय का चुनाव रद्द हो चुका है, नए सिरे से सारी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार वाकई अति पिछड़ा विरोधी हैं, क्या उनकी भी इसमें मंशा ठीक नहीं थी, क्या वो भी नहीं चाहते थे। और इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक हम खास शख्स के पास पहुंचे हैं, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे, उनसे मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़ और हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं और इन्हीं की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है, बड़ा फैसला दिया है। सुनील जी, आपने जो याचिका दी वो तो बड़ा बवाल खड़ा हो गया इस पर। बवाल इसको मुद्दा बनाया जाता है, राजनीतिक मुद्दा है। मूल बात नहीं कोई बता रहे हैं कि चुनाव 1.5 साल से कई नगर पालिका में नहीं हो रहा है, यहाँ भी विलम्ब हो रहा है या आज भी नहीं हो रहा है। किस वजह से नहीं हो रहा है, इस बिंदु पर कोई नहीं बात कर रहे हैं। सब अपने अपने हिसाब से जातिगत और पार्टीगत ये सब अपना गोटी खेल रहे हैं। सच्चाई ये है कि नगर विकास विभाग को जो काम करना चाहिए था जनवरी फरवरी में पटना नगर निगम के लिए 2022 में 2021 में कई ऐसा नगर पालिका है जो समाप्त हो, उनका वो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वहाँ चुनाव नहीं। इस पर कहाँ कोई बात कर रहा है। हम तो याचिका ये लेकर के गए थे और ये सारा बवेल उसके बाद ये सब मचा। याचिका ये था कि कई नगर पालिका जो है चुनाव नहीं हुआ है और वहाँ चुनाव होना चाहिए, ट्रिपल टेस्ट कराना है, जो भी कराना है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। आखिर कि ये मामला था। कोई अभी तक ये नहीं पूछा है जो उस समय थे वर्तमान में माननीय मंत्री, नगर विकास मंत्री, क्यों नहीं बता रहे हैं क्यों विलम्ब हुआ। आज जो इतना ही लोग सब कुछ बोल रहे हैं कि जातिगत मामला है, बहुत तरह के बात मामला है, ये कोई नहीं। मतलब विलम्ब किसके वजह से हुआ। हम लोग रीट इसीलिए किए थे कि पहले सरकार के पास पत्राचार किए, खुद मिले, हम लोग कई टीम गई थी कि विलम्ब हो रहा है। कई बार माननीय तत्कालीन मंत्री का आप लोग बयान भी पढ़े होंगे, बयान आया था कि हाँ चुनाव समय पर होगा, कैसे होगा इस पर कोई नहीं बात हो रहा था। चलिए शुरू से ही जान लेते हैं कि आपकी मुलाकात तारकिशोर जी से हुई होगी, कब हुई थी, कब आप लोगों ने आवेदन दिया था, क्या हुआ था पूरा मामला। कई ऐसा उनका अभी भी पेपर में है, अखबार में भी है, कई ऐसा अखबार पर हम लोग जाके मिले तो बोले कि नहीं समय पर चुनाव होगा। उनका यही कहना था, फिर हुआ कि अक्टूबर में चुनाव होगा। उनका आया था, बयान आया था, लेकिन स्पष्ट नहीं था किस कारण से जो है दूसरे नगर पालिका जो 2020 में 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त, वहाँ काहे नहीं हो रहा था। यही मेन मामला है। 2 साल से नगर पालिका, कई ऐसा नगर पालिका जो जानकारी में है कि वहाँ नहीं हुआ है चुनाव, क्यों रुका हुआ था। बिहार का ही बात कर रहे हैं, बिहार का ही नगर पालिका की बात कर रहे हैं। साल भर से नहीं हो रहा तो उस पर कोई नहीं। यही मामला था कि यहाँ भी न लटके, यहाँ भी विलम्ब न हो। तो आपने कोर्ट जाने का फैसला कब लिया। कोर्ट जाने का फैसला हम लोग ये अगस्त में, जब ये चुनावी पर सरकार की चिट्ठी निकाल रही है कि क्या कारण है, तो सरकार के यहाँ जनवरी 2022 में 2-3 लेटर यहाँ से गया, हम लोग की तरफ से गया और राज्य निर्वाचन विभाग वहाँ भेजा गया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग न्यायालय में गए कि देखिए कई ऐसा नगर पालिका जहाँ चुनाव नहीं हुआ और यहाँ पटना नगर निगम भी न लटक जाए, इसलिए गए थे कि नोटिफिकेशन से पहले हम लोग गए थे। अच्छा, नोटिफिकेशन से पहले गए। बिल्कुल नोटिफिकेशन से। हमारा जो केस है उसमें आप देखिएगा कि 29 अगस्त को वर्चुअल कोर्ट हुआ था, शुक्रवार दिन था। उस दिन बता दिया गया कि नहीं नोटिफिकेशन हो चुका है, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने कि नहीं नोटिफिकेशन हो गया तो हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।
ठीक है, अभी मामला है, हम 29 को सुनेंगे। केस तो लगा हुआ था। फिर हम लोग उसके बाद हुआ कि नहीं, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। 9 सितंबर को नोटिफिकेशन हुआ था। अच्छा। विधिवत घोषणा हुआ था राज्य निर्वाचन को। पूरे बिहार में आचार संहिता लगा था। तो गलती पर गलती ये लोग तो करते मेन जा रहे आप हैं। लोगों को ये आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पटना नगर निगम का भी चुनाव टल जाए, यही आशंका थी। आज क्या हुआ? अगर हम गलत थे तो आज क्या हुआ? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय आज क्या हुआ? कहीं गलती था इसलिए न रुका। इस बिंदु पर कोई नहीं बात हो रहा है, सब बात जाति पर हो रहा है, ये हो रहा है। आपकी मंशा बिल्कुल ये नहीं थी कि जो आरक्षण वाला पैटर्न था वो बिल्कुल नहीं थी आपकी मंशा उसको टच करने का। नहीं, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है कि आप अगर गठन करके आयोग बना के ट्रिपल टेस्ट करा के आरक्षण दीजिए। आरक्षण रोकना कहाँ है? आरक्षण नहीं रुकने वाला बात है। लेकिन आप नहीं कीजिएगा तो क्या करेगा? चुनाव तो नहीं रुकेगा। 6 महीना अब तक नहीं आप हैं, 6 महीना और आपके पास समय, कराइए, गठन करा के कराइए, यही तो मांग है। लेकिन ये तो अब हो गया ना कि अब मामला सामने आ रहा है कि नहीं, ओबीसी और ईबीसी दोनों का जब तक असेसमेंट नहीं होगा तब तक आप चुनाव नहीं करा सकते हैं, तो विलम्ब तो हो गया। ये सरकार के जो आए थे सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने बोला, उन्होंने अलग अलग डिफाइंड किया। वहाँ से आए थे बहुत, सुप्रीम कोर्ट के वकील आए थे, वो बताए यहाँ कि यहाँ ईबीसी है, वहाँ ओबीसी है। तो ये फिर पता चला कि नहीं, म्यूनिसिपल एक्ट में बीसी है। ये इशू है, ये नहीं है, ये झूठ मूठ का इशू है कि हम ये नहीं किया। अरे आपको बनाना है गठन, आयोग गठन करना है, सामने आएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं? मध्य प्रदेश क्या हुआ, महाराष्ट्र क्या हुआ, आपका हरियाणा क्या हुआ, आपका झारखंड। अब मुद्दा आ रहा है कि गुजरात। अब तो गुजरात का मुद्दा आ गया ना कि भाई गुजरात में कैसे हो गया, गुजरात में जैसे हो गया वैसे बिहार में हो जाता। खैर उसके बाद गुजरात के बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि 2022 मार्च महीने में ये मामला हाईलाइट हुआ था। उस समय से हम लोग सतर्क हो गए थे। उस समय से माननीय जो तत्कालीन जो मंत्री थे, उस समय से कि देखिए ऐसा ना कि यहाँ भी मामला हो जाएगा। हम लोग मार्च से, जब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कई ऐसा नगर पालिका था जहाँ ये लोग आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ कि बिना आरक्षण के कराना होगा आपको, और नहीं तो आप गठन कीजिए। तो वहाँ 3 महीना में गठन हुआ, फिर से कई सीट पर चुनाव हुआ, इसमें ओबीसी को लाभ मिला। तो आप चाहते थे कि कमेटी बने 3 सदस्यीय, पूरा जो इंक्वायरी होना चाहिए, पूरा छानबीन होना चाहिए वो हो, उसके बाद आरक्षण मिले। आरक्षण तो ऑलरेडी है 20%, वो कहाँ से कटने वाला है? वो तो नहीं कटेगा, नहीं कटने लेकिन वाला जो है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया गया, और उसको नहीं फॉलो करने की वजह से चुनाव डिले हुआ। तो आप चाहते थे कि आयोग बने, कम से कम छानबीन हो जाए। हमारे चाहने से नहीं है ये तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट है, फुल बेंच का जजमेंट है। लेकिन इसका दोषी कौन है? तो वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि दोषी किसको माना जाए। अब आप बीजेपी कह रही है कि ये सरकार दोषी है। सर, नीतीश कुमार के पास पहले ही जा चुका था। आपने देखा होगा कि सुशील मोदी का एक स्टेटमेंट आया कि एजी की रिपोर्ट को दबा दी गई, एजी का रिपोर्ट ले नहीं किया गया, नीतीश कुमार ने फॉलो नहीं किया। जेडीयू कह रही है कि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, यहाँ तो मामला ये नगर विकास का मामला है। नगर विकास पर क्यों नहीं अटैक कोई कर रहे हैं? नगर विकास विभाग के माननीय मंत्री जो थे, यहाँ तो नगर विकास से संबंधित मामला है ना, पशुपालन विभाग से तो मामला है नहीं। हम बात तो करेंगे नगर विकास का। पार्टी के किस पार्टी के मंत्री थे उससे हमको भी नहीं मतलब है। वो हमारे पूरे बिहार के नगर पालिका के हेड हैं, नगर विकास विभाग है, तो हम लोग नगर विकास को ही बात करेंगे। तो दोषी तो दोनों हो गए ना, एक डिप्टी सीएम थे, एक मंत्री थे विभाग के, और एक सीएम थे। तो ऐसा थोड़ी था कि सीएम के पास मामला नहीं गया होगा। तो एक बात बताइए, क्या अब से हम लोग पूरे नगर पालिका जो है डायरेक्ट सीएम के पास लेटर भेजेंगे? जाएगा तो नगर विकास के थ्रू ना। हम लोग को जो चैनल जो है भाया तो नगर विकास ही देना है। हम लोग तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को चिट्ठी थोड़ी लिख देंगे। तो अब तो नुकसान तो आपके भी उम्मीदवार होंगे, आपके भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होंगे, बहुत सारा पैसा चला गया, डूब गया, फंस गया। बिल्कुल, ये तो काम पहले कर लेना चाहिए था। नोटिफिकेशन से पहले ही इस सारे मुद्दे को एग्जामिन कर लेना था, तब जाके चुनाव में आना चाहिए था। लेकिन मामला तो अब फिर नहीं समझ रहे हैं। 2021 बोल रहे हैं, साल भर 1.5 साल से खाली लटका रहे थे। और लटकाने का कारण ये था कि परिषद बनाना था, प्रशासक परिषद, जिसमें से पूरे कुछ सेलेक्टेड लोग रहेंगे।
ये मामला था, ये मामला माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग फिर लेटर दिए, माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा। उसके बाद प्रशासक परिषद नहीं बना, क्योंकि पंचायत में पूरे बोर्ड को पावर मिला था, लेकिन यहाँ था कि कुछ मेयर सेलेक्टेड, कुछ डिप्टी मेयर को और कुछ स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को प्रशासक परिषद बना दिया जाएगा। मेन वजह है चुनाव का डिले करने का, यही वजह है। कोई इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई जातिगत मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं इस मामले से इस पर तो जांच होना चाहिए ना कि प्रशासक परिषद बनाने का रीज़न क्या था, फिर उसको माननीय मुख्यमंत्री ने उसको रिजेक्ट क्यों किया। चुनाव डिले करने के वजह से किसी तरह से डिले कर देंगे, कुछ लोग हमारे पॉकेट में रहेंगे तो प्रशासक परिषद बन जाएगा। ये मेन वजह ये है, इस बिंदु पर कोई नहीं बात कर रहे हैं। अब आप लोग क्या लेकर चल रहे हैं कि कब तक हो सकता है चुनाव, क्योंकि अब तो संकट की घड़ी है, बहुत लोगों ने पैसे लगा दिए, जितना असेसमेंट था उतना पैसा लग गया, अब कितना विलम्ब हो सकता है? देखिए, चुनाव तो रुकना तय था, क्योंकि रीट आपको सुप्रीम कोर्ट में था। फर्स्ट फेज के 10 तारीख का चुनाव था, 9 तारीख भी रुकता है या नहीं रुकता है, रिजल्ट के बाद रुकता है या जीतने के बाद। ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में 20 तारीख को सेकंड फेज का चुनाव, तब क्या होता, तब तो और आदमी गर्दन तक फंसता। अभी तक तो मान लीजिए कि अपने घुटना के नीचे ही पानी था, और हम लोग तो इसके पहले गए थे, बरसात से पहले गए थे कि आने वाला है, डूब जाएगा, और डुबा दिया गया। नगर विकास के माननीय मंत्री जी को कई बार हम आपको लेटर हम दिखाएंगे, पत्राचार हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उस पर कोई नहीं बोल रहा है कि किसके वजह से इस साल 2 साल से मामला लटक रहा है। चुनाव नहीं हो रहा है नगर निगम का, पटना ही नहीं पूरे बिहार का 2 साल से नहीं हो रहा है। इसका दोषी कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट और आरक्षण का मामला वहाँ नहीं है, मामला है कि 2 साल से चुनाव नहीं हो रहा, इसके लिए दोषी कौन था? माननीय और सुनील जी मंत्री ही थे, इन्होंने बोल रहे हैं कि नहीं, किस वजह से चुनाव होगा, चुनाव होगा, कभी समय पर होगा, कभी अक्टूबर में, इसमें स्पष्ट है। तो सुनील जी प्रूफ दिखा रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने आवेदन दिया था और वहाँ आश्वासन इन्हें मिला कि हर हाल में चुनाव होगा। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद ज़रूरी है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, नतीजा क्या निकलता है देखना दिलचस्प होगा। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़।